अस्सलाम वालेकुम। आज के नाम है अल-हफ़ीज़ु, अल-मुक़ीतु, अल-हसीबु, अल-जलीलु। अल-हफ़ीज़ु का मतलब होता है निगहबान, मुहाफ़िज़, वो जो अपनी मखलूक की हिफाजत करें। ये नाम कुरान में 6 बार आया है मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जैसे अल-हाफ़िज़ु, अल-हफ़ीज़ु, जिसका मतलब है हिफाजत करने वाला, मुहाफ़िज़। इस नाम का ये लिटरल मीनिंग तो सबको पता है, लेकिन अल-हफ़ीज़ु बहुत वसी मायनों में इस्तेमाल होता है। इस मतलब को समझने से पहले एक मिसाल लेते हैं। परिंदों को कैसे पता चलता है कि इन्हें सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करना है? शहद की मक्खियों को कैसे पता चलता है कि उन्होंने अपने छत्ते से 12 किलोमीटर दूर अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढना है? सालमन मछली को कैसे पता चलता है कि उसने कौन से दरिया के साहिल पर अंडे दिए हैं, जबकि हवा हज़ारों मील का सफ़र तय कर चुकी होती है, लेकिन वो वापस एग्जैक्ट उसी जगह जाती है? क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ खुद हमारा मुहाफ़िज़ नहीं है, बल्कि इसने हमारे अंदर एक सेल्फ़ प्रिजर्वेशन की हिस्स रख दिया, ताकि हम खुद भी अपने मुहाफ़िज़ बन सकें, अपनी हिफाजत कर सके। ये भी उसके मुहाफ़िज़ और निगहबान होने की एक किस्म ही है। इसके अलावा उसके मुहाफ़िज़ होने की एक किस्म ये भी है कि इसने हमारे जिस्म के अंदर सेल्फ़ रेगुलेटिंग सिस्टम रखा है। वो चीज़ें जो बज़ाहिर ऑड लगती हैं, जैसे गर्म, ठंडा, खुश्क, तर, लेकिन इनका परफेक्ट बैलेंस रखा गया है हमारे जिस्म में। एक नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर 36.1 सेल्सियस से 37.2 सेल्सियस होता है। ब्लड पीएच लेवल 7.35 टू 7.45 होता है। अगर इसमें ज़रा सी भी तब्दीली हो तो वो हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए शदीद नुकसान का बाइस बनता है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन और मज़े की बात यह है कि हमारे स्टमक में एसिड का पीएच लेवल 1.5 से 2.5 होता है। अगर ये हमारी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो ये हमारे जिस्म में, हमारे गोश्त में सुराख कर दे, लेकिन अल्लाह ने इसके लिए मैदे को घर बना दिया ताकि वो अपना प्रोसेस वहाँ करे और हमारी खुराक को डाइजेस्ट करवा सके। अगला नाम है अल-मुक़ीतु, जिसका मतलब होता है सहारा देने वाला, नशोनुमा देने वाला। अल्लाह सुब्हान ताला ही है जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। सबसे पहले हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, इसके बाद हमारी रूह, हमारे जहन की नशोनुमा करने वाली ज़रूरियात को पूरा करता है। कुछ उलमाए कराम अल-मुक़ीतु का मतलब पावरफुल भी समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि वो जो सहारा या नशोनुमा देता है। इस सेंस में देखें तो ये नाम अर्रज़ाक़ु नाम के साथ मुताबिकत रखता है, लेकिन अर्रज़ाक़ु और अल-मुक़ीतु में फ़र्क ये है कि अर्रज़ाक़ु में ज़्यादातर हम मटेरियल थिंग्स पर है ज़ोर दिया जाता है, मटेरियल थिंग्स को लेते हैं, यानी रिस्क जो होता है, जबकि अल-मुक़ीतु में रूह के रिस्क की बात हुई है। जो लोग अल्लाह को अल-मुक़ीतु मानते हैं वो सब्र करना जानते हैं, वो आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये आजमाइश, ये सब्र उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है। ये आजमाइश उनकी रूह को पाक साफ़ करती है, इसे अल्लाह की तरफ रुजू करवाती है। इसलिए अल-मुक़ीतु का मतलब है रूह की नशोनुमा करने वाला। अगला नाम है अल-हसीबु, वो जो हिसाब लेने वाला है, वो जो अकेला ही काफ़ी है। वो तमाम अमाल का हिसाब लेगा कि रोज़े क़यामत। वो अकेला है जो रोज़े जज़ा हर इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछेगा। ये नाम अपने पिछले नाम अल-मुक़ीतु के बहुत क्लोज़ है। अल-मुक़ीतु का मतलब है जो नशोनुमा करता है, दोनों तरीक़ों से, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। अल्लाह हमें इंटेलेक्ट देता है रूह की नशोनुमा के लिए और बॉडी की नशोनुमा के लिए पैसा। अब हमारा काम है कि हम अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं, कैसे हलाल और हराम का फ़र्क रखते हैं। और फिर आता है अल-हसीबु, यानी हिसाब करने वाले का काम। अल्लाह रूह और जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरियात मुहैया करने के बाद फिर हिसाब लेता है कि हमने उनका इस्तेमाल कैसे किया। अल-हसीबु मतलब जो हमारे हर अमल और कारनामे को देखता है और उसका हिसाब रखता है। उसके मुकर्रर करदा फ़रिश्ते हमारे हर अमल को लिखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग अल्लाह के लिए नहीं है, वो तो हमारे हर अमल को देख रहा है। ये रिकॉर्डिंग हमारे लिए है ताकि वो हमें हमारी ही रिकॉर्डिंग्स दिखाकर, हमारा ही अमालनामा दिखाकर हमसे हिसाब ले। इसके अलावा कुछ उलमाए किराम इसका मतलब लेते हैं कि वो जिसके पास मुकम्मल इल्म है, कोई चीज़ उसे सरप्राइज़ नहीं करती, इसे किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। किरामन कातिबीन की लिखी गई बातें और अमालनामा हमारे हिसाब के लिए है, ताकि वो हमें हमारे अमालनामा दिखाकर, हमारे ही हाथों में देकर फिर पूछे कि बताओ कि ये काम क्यों किया, या ये अमाल क्यों किए, ये कैसे किए, या इन अमाल को करने की वजूहात क्या। अगला नाम है अल-जलीलु, जिसका मतलब है शानदार। वो तमाम वक़ार से ऊपर है, वो शहंशाह है और अज़मत की तमाम खूबियों का सरचश्मा है। वही है
جیسے میں نے شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 81 نیمز ایسے ہیں جو واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہیں، جبکہ 18 نام ایسے ہیں، 18 نیمز ایسے ہیں جو کچھ علماء کرام کی طرف سے اسماء الحسنہ میں انکلوڈ نہیں کیے جاتے۔ ان میں سے ایک نام الجلیل بھی ہے، لیکن قرآن میں کئی آیات میں اللہ کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے، جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ ذُو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ یعنی اللہ کے پاس مکمل علم، مکمل طاقت، مکمل اختیار، مکمل دولت، مکمل پاور ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں اللہ کے کچھ نام سنے ہوں گے، جیسے الکبیر، العظیم، یہ تمام نام الجلیل کے ہی ایٹریبیوٹس میں آتے ہیں، یعنی الجلیل کی امبریلا کے نیچے ہیں۔ یہ نام اللہ کے جلال اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی اس کی جلال اور جلیل ہونے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسے اس کی مثال آپ کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کنورسیشن میں بھی ملتی ہے کہ جب انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر اللہ نے اپنی پریزنس کو قریب ہی ایک پہاڑی پر ظاہر کیا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس سے بھی آپ اللہ کے جلال ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹ کریں، اور کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔